नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन चोपड़ा। इस वीडियो में आप श्रीमद् भागवत गीता का तीसरे अध्याय का 4th पार्ट देखने जा रहे हैं। और इससे पहले 3 पार्ट और बनाए हमने भगवत गीता के, और ये भगवत गीता का अध्याय एक और पार्ट बनेगा और ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। और फिर चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान हम शुरू करेंगे अपनी यूट्यूब की सीरीज़ के अंदर। इंस्टाग्राम की रील्स की सीरीज़ भी बहुत अच्छी चल रही है, उसके अंदर भी हम 3rd चैप्टर में पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर भी कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हरे कृष्णा। तो अगले श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रियों तृप्ति में नहीं लगाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि भक्ति भाव में कर्म वो होता है जो कर्म हम भगवान के लिए कर रहे हैं, जो कर्म हमको भगवान से जोड़ रहा है, जो कर्म हमको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहा है। तो मतलब ये मेरी गीता की वीडियो बनाना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ भक्ति भाव में कर्म। और जो दूसरे कर्म है, सकाम कर्म है, इनके भेदों को जो व्यक्ति भली भांति जानता है और जो परम सत्य को जानने वाला है। परम सत्य को कौन जानेगा? जो पहले तो अपने आप को जानता है, जिसको पता है कि मैं आत्मा हूँ। मतलब वो सारी सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर वो सारी चीज़ें उसको पता है अपने आप के बारे में। और फिर वो परम सत्य को, परमात्मा को भी जानता है। और उसको भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म के बीच में डिफरेंस भी पता है कि हाँ, ये काम करूँगा तो ये मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ये काम मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ। और सकाम कर्म होते हैं जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, जैसे। और मोस्टली जो लोग भक्ति के अंदर आगे बढ़ते हैं वो उस अपने सकाम कर्म को कृष्ण भावनामृत बना देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप खाना बनाते हो, अभी भी आप खाना खाते हो, लेकिन ये आपका एक सकाम कर्म है, खाना बना के अपनी सेंसेस के लिए खाना। तो आप जब कृष्ण भगवान को भोग लगा के खाओगे तो देन इट विल बिकम क्या? तो वो क्या बन जाएगा? भक्ति भाव में कर्म बन जाएगा। ऐसे ही आपका कोई भी आप काम कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, उसको भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर दो, वो क्या बन जाएगा? भक्ति भाव में कर्म बन जाएगा। और और धीरे धीरे फिर आपकी कॉन्शियसनेस और ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी, और आप एक टाइम के बाद अच्छे तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर कर जाओगे। चलो अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। माया के 3 गुण होते हैं, देखो। 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ठीक है, तो सभी के सभी जितने भी सभी के सभी जीव हैं, माया बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी तीनों गुणों के अंदर आसक्त होते हैं। तमोगुण में बेसिकली होते हैं, तमोगुण के अंदर होती है बेसिकली निद्रा, आलस्य है। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, मांस मदिरा का भान, मतलब ठीक है, उस टाइप के लोग होते हैं। रजोगुण के अंदर इच्छाएं होती हैं, मतलब पैसे की, पावर की, डिज़ायर की। ठीक है। सतोगुण के अंदर होती है सेटिस्फेक्शन और सुख। तो इन सब में सबसे ऊपर होता है सतोगुण, फिर रजोगुण और फिर तमोगुण। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। ठीक है। माया के गुणों से मोहग्रस्त, तो माया इतनी पावरफुल है कि जितने भी अज्ञानी हैं, कलयुग के अंदर तो 99.99999% लोग हैं जो अज्ञानी ही हैं। ठीक है। तो वो सभी के सभी जो है माया के गुणों से मोहग्रस्त होकर सभी के सभी भौतिक कार्यों के अंदर, तमोगुण रजोगुण के अंदर लग के ये सभी के सभी भौतिक कार्यों के अंदर लग जाते हैं, स्पिरिचुअल काम नहीं कर पाते। ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल काम वो सतोगुण से भी ऊपर उठ के करा जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की
उनमें ज्ञान के अभाव के कारण वो सब ये काम करते हैं, ठीक है। वो जानबूझ के नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि वो काम क्या कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि ये तमोगुण है, उनको पता नहीं ये रजोगुण है, उनको करना क्या चाहिए, उनको कुछ नहीं पता। उन्होंने कुछ गीता वीता कुछ नहीं पढ़ा है, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो वो ज्ञान के अभाव के कारण करते हैं। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे, ठीक है। लेकिन जो भागवत भक्त होते हैं वो वो फिर भी उनको कहते हैं कि फिर भी उनको राह दिखाते हैं, फिर भी उनको समझाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ तक कि वे इन ज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त कराने करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। अब अगले श्लोक की तरफ। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता हमारा कोई रमन नाम का बच्चा, तो भगवान श्री कृष्ण उसको रमन को क्या उपदेश दे रहे हैं कि हे अतः हे रमन। रमन क्या करता है? रमन ना जी यूपीएससी की तैयारी करता है, ठीक है, या फिर आईआईटी की तैयारी, चलो यूपीएससी ठीक है, यूपीएससी बड़ा पेपर है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको क्या बोल रहे हैं कि अतः हे रमन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर यूपीएससी की तैयारी करो, ठीक है। तो आपका जो भी प्रोफेशन है आप वहाँ पर गीता के श्लोक को लगा सकते हो, और ये गीता का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है यह श्लोक भागवत गीता के प्रयोजन का स्पष्टता अंकित करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मतलब कि भाई साहब मैं अगर यूपीएससी, ये रमन भाई साहब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि उनके पास पैसे आए, 1 लाख की नौकरी आए। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके पास पावर आए। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो भगवान की सेवा कर सके। भगवान की सेवा करने का मतलब क्या है? भगवान के, हर एक इंसान के अंदर भगवान बसते हैं, हर एक इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। तो मानवता की वो सेवा कर सकते, ठीक है, मैनकाइंड को वो सर्व कर सके, इसलिए रमन भाई साहब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। और मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान ही तो है भगवान का ज्ञान, तो भगवत गीता का ज्ञान लेकर, ठीक है, लाभ की आकांक्षा से रहित, मतलब कि खुद को मतलब वो देखते हैं ना, लाइक करप्टेड हो जाते हैं, वो अपना अपना ही फ़ायदा देखते हैं हर जगह। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि करप्टेड नहीं होना, लाभ की आकांक्षा से रहित। क्योंकि कितने भी पैसे कमा लो यार, तुम 1 लाख रुपए महीने की तुमको वैसे ही सैलरी मिल रही है, तुम करप्शन करके 10 20 50 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लोगे ज़िंदगी के अंदर, तो रह तो सबका सब यहीं जाएगा ना, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना, मतलब कभी भी अहंकार नहीं आएगा। स्वामित्व, अगर आपने ये दिखाया कि भाई मैंने यूपीएससी क्रैक करा, मैं आईएएस, ठीक है, तो वहाँ पे अहंकार आ जाएगा और वहाँ पे फंस जाओगे। तो स्वामित्व, ये स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना, ये मतलब भगवान की कृपा से हो गया, ठीक है। मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेटफुल रहकर, उनकी शरण में रहकर काम करना है, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना, और आलस्य से रहित होकर, लेजीनेस से रहित होकर अपना यूपीएससी की तैयारी करो, ठीक है। आप कुछ भी करते हो, आप आईआईटी की तैयारी करते हो, इसमें यूपीएससी की जगह यहाँ अर्जुन को हट के अपना नाम, और यहाँ आईआईटी का, यहाँ युद्ध काट के आईआईटी लिख देना। या फिर आप कुछ भी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप मार्केटिंग करते हो, आप यूट्यूब की वीडियो बनाते हो, आप पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, इस श्लोक को लिख लेना, याद कर लेना। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक इन भगवद गीता। चलो अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर उस उपदेशों को श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे साकाम कर्मों के बंधनों से छूट जाते हैं। बेसिकली ये जो भागवत गीता है, ये भागवत गीता, ये 4 वेदों का सार है, ठीक है। ये देखो समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। और
अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। बिल्कुल ये सारी की सारी जो चीज़ें भगवान श्री कृष्ण ने कही हैं वो बिल्कुल 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 सत्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान से ही ईर्ष्या करते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि ये मतलब हम खुद ही भगवान बन जाएंगे, ये वो मतलब वो ये हमारे को 11 रुपये का दान चढ़ाओ, हम खुद भगवान बन जाएंगे, हम खुद भगवान हैं, अपने आप को भगवान होने का दावा भी करते हैं। ठीक है, और ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं। टीका मतलब जैसे कि बुक है भगवद गीता में, तो देखो जो ओरिजिनल लिखी गई थी वो उसमें सिर्फ 700 श्लोक लिखे हुए थे। उसके अंदर ये हिंदी में नहीं लिखी हुई थी, ना ये तात्पर्य लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये तात्पर्य जो है ना, ये हर किसी ने अपना 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 एक टाइप का ओपिनियन टाइप समझ लो। हर किसी ने अपने अपने जो चीज़ें जिनको जैसे समझ में आया उन्होंने वैसा दिया। तो उसमें से कई सारी भागवत गीता ऐसी हैं जिसके अंदर कई सारी भागवत गीता ऐसी हैं जिसके अंदर उन्होंने कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करा एज अ गॉड। ठीक है, जबकि कृष्ण भगवान ने खुद अपने आप को गॉड भी कहा है 18वें अध्याय के अंदर। 18वें अध्याय के 73rd या फिर ऐसे कुछ कहीं पे श्लोक आता है आगे चल के। ठीक है, तो वो कृष्ण के अंदर वो कोई श्रद्धा नहीं दिखा रहे हैं और भगवान कृष्ण को वो भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जबकि उन्होंने खुद कहा है लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ईर्ष्या करते हैं या फिर एनीथिंग एल्स कुछ भी है। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष जो भगवान के इन आदेशों को दृढ़ पूर्वश करके करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन अज्ञानियों को भले ही वह इन आदेशों को ठीक से ना कर पाए। ठीक है, अब चाहे आप पूरा ढंग से ना कर पाओ लेकिन आपने कोशिश करी, अपना 100% दिया, एफर्ट मारा, भगवान को इतना काफ़ी है। इतने में ही आप इस सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और भगवत धाम को आप प्राप्त कर जाओगे। ठीक है, ठीक है, चलो। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनकी पालना नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रमत समझना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यहाँ पर कृष्ण भावनामृत न होने के दोष को स्पष्ट कथन है। ठीक है, जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन करने के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान की आदेश के प्रति अवज्ञा अवज्ञा मतलब भगवान के आदेश को ना मानने के प्रति कुछ दंड होता है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही उसके पास पैसे क्यों ना हो, कितना ही उसके पास नॉलेज क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन उसके उसके शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पारब्रह्म परमात्मा व एवं श्री भगवान के प्रति अनिभिज्ञ रहता है। ठीक है, भगवान के ना तीन तीन लेवल ऑफ गॉड होते हैं। ठीक है, एक होते हैं ये पार ब्रह्म, एक होता है परमात्मा, फिर होते हैं श्री भगवान। ठीक है, तो भगवान की जो निराकार जो स्थिति होती है वो पार ब्रह्म के अंदर होती है। और मतलब ये लेवल होते हैं, कोई व्यक्ति इनको निराकार तक पार ब्रह्म तक ही जान पाता है, कोई व्यक्ति और ज़्यादा आगे बढ़ता है तो परमात्मा के लेवल तक जान पाता है, और जो सबसे 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 नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है श्री भगवान का लेवल। ठीक है, वो श्री भगवान का लेवल होता है और वहाँ पर वो भगवान को सबसे मतलब यहाँ इन इसके इसके अंदर आगे ग्रो करने के लिए ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हो। ठीक है, कुछ लोग मतलब यहाँ तक जान लेते हैं और कहते हैं कि भगवान निराकार है, जबकि यहाँ गीता के अंदर भी मेंशन्ड है कि भगवान जो है वो साकार है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ तक जान चुके हैं। वो मतलब उन्होंने अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे किसी तात्पर्य के अंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ था कि आप सूर्य को देख रहे हो दूर से, आप तो ये देखो कि इसकी सूर्य तो निराकार है जी, हैं जी, बिल्कुल निराकार है, सूर्य की रोशनी आपको दिख रही है। ठीक है, वैसे ही ये पार ब्रह्म का लेवल है उसमें आपको रोशनी दिख रही है, और आप अर्थ के ऊपर चले गए, अब वहाँ पे आप देख रहे हो परमात्मा को, वहाँ पे आप देख रहे हो सूरज को, आप कहोगे अरे नहीं ये तो सूरज तो गोला है, ये तो साकार है। ठीक है, अब आप और आगे बढ़ गए श्री भगवान, मतलब आप सूर्य लोक के अंदर प्रवेश करके, तो आप वहाँ पर देखोगे कि ये तो एक लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है।
ठीक है। ये तो एक पूरी की पूरी यहाँ पे फ्लोरा फोना पूरी की पूरी एक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो भक्ति के द्वारा जैसे वहाँ पर आपको एक अच्छा रॉकेट और अच्छे सारे वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी सूर्य लोक के अंदर तक जाने के लिए, ठीक है। और उसी तरह भगवान को जानने के लिए आपको भक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। बिना भक्ति के कोई भी भगवान को नहीं जान सकता है, ठीक है। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। अब बेसिकली अब ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, ठीक है। ब्रह्मा जी वो भगवान का रजोगुण अवतार है, ठीक है। वो भगवान का रजोगुण अवतार है। और शिव जी हैं वो भगवान का तमोगुण अवतार है, ठीक है। तमोगुण। और जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी, सॉरी मेरी ये राइटिंग ना थोड़ी सही नहीं होगी, पता नहीं, ये भगवान के सतोगुणी अवतार हैं, ठीक है। तो जो लोग तमोगुणी हैं, मांस मदिरा खाते हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब आपने देखा होगा शिव जी का भी वो गांजा और मांस मदिरा, मांस तो नहीं खैर, मदिरा और ये सब चीज़ें। तो शिव जी के पास, शिव जी की जो अथॉरिटी है, शिव जी की क्या अथॉरिटी है, शिव जी की अथॉरिटी है कि तमोगुणी लोगों का उद्धार करना है, ठीक है। जितने भी लोग तमोगुण के अंदर होते हैं, तमोगुणी लोगों का उद्धार करना है और क्या बोलते हैं, इस सृष्टि का एंड करना है। ब्रह्मा जी का जो कार्य है वो रजोगुणी लोगों का उद्धार करना है और क्या करना है, इस सृष्टि को प्रारंभ करना है। वो तो हो चुके हैं कब से प्रारंभ। और विष्णु जी का क्या काम है, सतोगुणी लोगों को उद्धार करना है और इस सृष्टि का पालन करना है। तो जो लोग तमोगुणी हैं, मांस खाते हैं, तमोगुण, तामसिक पुराण के अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि तामसिक पुराण के अनुसार महीने में आप एक दिन मांस भी खा सकते हो। लेकिन सात्विक पुराण के अंदर देखो, सात्विक पुराण, तामसिक पुराण, राजसिक पुराण, ये सभी के सभी व्यास देव जी ने लिखे हैं, ठीक है। और एक तरफ तामसिक पुराण में व्यास देव जी कह रहे हैं कि महीने में आप एक दिन मांस खा सकते हो और एक दिन क्या बोलते हैं, और सात्विक पुराण के अंदर व्यासदेव जी कह रहे हैं कि मांस नहीं खाना, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो तामसिक पुराण बेसिकली तामसिक लोगों के लिए है जो नहीं नहीं रह सकते मांस खाए बिना, ठीक है। और सात्विक पुराण जो नॉर्मल लोगों के लिए है। और सात्विक लोगों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और तामसिक लोगों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन आप इसमें वैसे कोई वो कंपल्सन नहीं है, आप हर किसी की पूजा कर सकते हो, सम्मान हर किसी का करना चाहिए, ठीक है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के प्राणी, इवन शिव जी और ब्रह्मा जी भी अपनी प्रकृति का ही पालन करते हैं, ठीक है। बड़ा दमन से क्या हो सकता है। चलो फिर अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। एवं शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो हम कौन होते हैं यार अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य न करने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा इसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। प्रत्येक इंद्रिय, ठीक है, अपने हर एक सेंस के अंदर उसके विषय से संबंधित आसक्ति और विरक्ति को व्यवस्थित करने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। आसक्ति और विरक्ति और अटैचमेंट और डी अटैचमेंट, मतलब आपकी जीभ है तो इसका विषय वस्तु क्या है, कोई फास्ट फूड, एनीथिंग एल्स, ठीक है। ऐसे आपकी हर एक सेंस का हर एक कुछ ना कुछ विषय वस्तु है। तो मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है, ठीक है। तो मनुष्य को इस
अटैचमेंट और डी अटैचमेंट के अंदर वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग के अंदर अवरोधक होते हैं, मतलब बाधा बाधा उत्पन्न करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग के अंदर। ठीक है, अब देखो बेसिकली वेदों के अंदर ना कुछ छूटें दे रखी हैं वेदों के अंदर। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ देखो, जैसे वेदों के अंदर ना कुछ छूटें दे रखी हैं कि लाइक आप इतना 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 इंद्रिय तृप्ति, इतना आप इतना सेंस सेटिस्फेक्शन, इतना काम आप कर सकते हो सेंसेस ग्रेटिफिकेशन पर, लेकिन इससे ज़्यादा करोगे तो गलत है। जैसे कि शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। ठीक है, फिजिकल जो संबंध है वो किसी और स्त्री के साथ वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता समझना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ क्यों संबंध स्थापित करना चाहता है? इन प्रवृत्तियों को दमन करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। ठीक है, तो ये है कि मतलब इनके ऊपर ना ये इतनी सारी ये जो छूटें दे रखी हैं, इनके ऊपर जैसे यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण आवश्यकताओं को यम नियम के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी गई है। तो इसमें छूटों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि मतलब आपको ज़रा सी छूट मिलेगी, आपने ज़रा सा कुछ गलत करा तो वहाँ पे आप चांस है कि वहाँ पे आप अटैच हो जाओ किसी भी गलत चीज़ से। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे क्योंकि लिखा हुआ है इन्होंने भी, जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी भी सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत देर काल से इंद्रिय सुख की भावना करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत मतलब सेटिस्फाइड होने की, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं, च्युत होने की मतलब डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए, किसी भी अटैचमेंट से हम सबको बचना चाहिए। चलो।